बनवाने का मुझको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूँ, समंदर मेरे घर आता है। शेर में शायद आपको थोड़ा सा घमंड मालूम पड़े, लेकिन असलियत ये है कि ये शेर बड़ा ही सच्चा है और अपने अंदर घमंड नहीं, आत्मसम्मान समेटे हुए है। और कुछ ऐसा ही रवैया रखते थे कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलजारी लाल नंदा जी। एक ऐसे राजनेता जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बने। एक ऐसे नेता जो सादगी और उसूलों के साथ जीते रहे। सादगी को पालकर रखना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा जब राजनीति में हो तो और भी मुश्किल। लेकिन कुछ नेता हैं जो न सिर्फ सादगी से जीते हैं, बल्कि सादगी के साथ अपना रुतबा भी बरकरार रखते हैं। राजनीति में सादगी और रुतबे की ऐसी ही मिसाल थी गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी के रूप में विख्यात गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा तथा माता का नाम श्रीमती ईश्वर देवी नंदा था। नंदा जी की प्रारंभिक शिक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। गुलजारी लाल नंदा ने कला संकाय में स्नातकोत्तर और कानून की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1916 में 18 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मी देवी जी के साथ संपन्न हो गया था। इनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री सम्मिलित हुए। गुलजारी लाल नंदा जी का भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा। नंदा जी का जीवन आरंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित था। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। अहमदाबाद की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में ये लेबर एसोसिएशन के सचिव भी रहे और 1922 से 1946 तक का लंबा समय इन्होंने इसी पद पर गुजारा। यह श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सदैव जागरूक रहे और उनका निदान करने का प्रयास करते रहे। 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और 1942 से 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा। नंदा जी बॉम्बे की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुंबई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदा जी को जाता है। मुंबई सरकार में रहने के दौरान गुलजारी लाल नंदा जी की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया और यह 1950 से 1951, 1952 से 1953 और 1960 से 1963 में भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। गुलजारी लाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। नंदा जी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितंबर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक संभाला। नंदा जी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। नंदा जी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालय कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। नंदा जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्य 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा। नंदा जी ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने का दायित्व संभाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत ताशकंद में हुआ। नंदा जी प्रथम 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। नंदा जी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकेंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, सेंट एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, फॉर ए मॉरल रिवॉल्यूशन एंड सम बेसिक कंसिडरेशन। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सन 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। नंदा जी दीर्घायु हुए और 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ।
इन्हें एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी राजनेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। फ्रीडम इज़ नॉट वर्थ हैविंग इफ़ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। स्वतंत्रता होने का कोई महत्व नहीं है अगर इसमें गलतियों को करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। अर्थात स्वतंत्र होने का यही अर्थ है कि आपको नए नए कार्य करने और उन कार्यों में होने वाली गलतियों से सीखने की आज़ादी हो। गलतियाँ हमें सदैव कुछ नया करने के लिए प्रेरणा व सीख देती हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है अवगुंठन मुद्रा। अवगुंठन का अर्थ है आसपास होना या गले लगाना। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को सीधा रखते हुए बाकी उंगलियों से मुट्ठी बनाएं। दाहिने हाथ की तर्जनी को क्लॉकवाइज और बाएं हाथ की तर्जनी को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। अवगुंठन मुद्रा का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, सुरक्षा विशेष सुरक्षात्मक मंत्रों के साथ। तो आइए आप भी अवगुंठन मुद्रा के साथ अपना सुरक्षा घेरा बनाइए। धन्यवाद।